नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा वैलेंट लीगल एसोसिएट्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल मैटर्स में सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करते हैं। यदि आपने किसी पर केस डाला है, मान लीजिए आप ए हैं, आपने प्रतिवादी बी यानी ये आप प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, आपने इस पर केस डाला है और आपके हक में फैसला हो गया, लेकिन फैसले के दौरान आपने मान लीजिए बी पर भी डाला है, सी पर भी, डी, ई, और इसमें मान लीजिए बी की डेथ हो जाती है फैसला आने से पहले। अब बी की डेथ होने के बाद आपने न्यायालय को नहीं बताया और ऑर्डर्स करवा लिया और ऑर्डर्स में आप केस जीत गए, आपके हक में फैसला हो गया, लेकिन ये फैसला सही नहीं माना जाएगा। यदि किसी ने भी इस पर याचिका ऑब्जेक्शन लगा दिया तो ये आदेश जो आपने मेहनत करके आपने लड़ के लिया है ये कैंसिल हो जाएगा और फिर से केस चलाना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या करना था, जब बी की डेथ हुई थी तो 90 दिन के अंदर वादी को बताना है, वादी को तय करना है, वादी को बताना है कि 90 दिन के अंदर आपको क्या काम कराना है। 90 दिन के अंदर सब्स्टिट्यूशन कराना है। बी के जो वारिस है, मान लीजिए बी के लड़के हैं एम और एन को आपको वारिस बनाने के लिए एप्लीकेशन देनी है 90 दिन के अंदर। बी का डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना है कोर्ट को, शपथ पत्र देना है उसके साथ साथ, और बताना है न्यायालय में। यदि कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है उसका तो और टाइम बढ़ाया जा सकता है, एप्लीकेशन दी जा सकती है और 90 दिन के अंदर शपथ पत्र के साथ बताना पड़ता है। उसके बाद न्यायालय क्या काम करता है, जो एप्लीकेशन दी जाती है वो इस धारा में दी जाती है, आदेश 22 नियम 3 में, और न्यायालय का नाम वाद संज्ञा सन। इस तरीके से वादी प्रतिवादी, वादीगण जिसकी मृत्यु हुई है, जैसे मान लीजिए वादीगण बी की सेकंड की डेथ हुई है, किस डेथ को किस दिन को हुई है, वाद संख्या क्या है और उसका वारिस कौन है, उसका वारिस का नाम। उस तरीके से 90 दिन के अंदर परिसीमा होती है इसकी। अब जीत के भी केस हार सकते हैं आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाया तो कहने का मेरा मतलब है आपको इस तरीके से चीजों को लॉफुली लेके चलना है। लॉफुली लेके चलोगे तो आप जल्दी चीजों को समझ पाओगे। उसके बाद क्या होता है, यदि आपने ये एप्लीकेशन दे दी तो क्या होगा, उस पर जो जज साहब हैं वो उसको अलाउ करेंगे। अलाउ तब करेंगे जब ऑब्जेक्शन ये बी जो इनकी तरफ से जो वकील हैं, लॉयर्स, एडवोकेट्स हैं, वो इस पर नो ऑब्जेक्शन देंगे। ऑब्जेक्शन देते हैं तो उस पर बहस होगी, नो ऑब्जेक्शन दे दिया उन्होंने तो अलाउ करेंगे। उसके बाद दावे में रेड पेन से संशोधन होता है दावे में, और दावे में रेड पेन से संशोधन के लिए आपको बी को हाईलाइट करना होगा, फिर आदेश का नाम लिखना होगा जिस दिन ये आदेश को अलाउ किया था, फिर इनको काट के इनके वारिस को नाम लिखना होगा, दावे में भी संशोधन करना होगा आपको। तो ये सारी प्रक्रिया है जो जरूरी होती है सब्स्टिट्यूशन अलाउड कराने के लिए। धन्यवाद।